नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले जो 7th जेपीएससी हैं उनकी तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति हो, क्योंकि रणनीति भी बहुत मायने रखता है। क्या चीज़ पढ़ें जिसके वजह से मुझे सफलता मिल जाए। तो इन सारी बातों का आज हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 7th जेपीएससी संभवतः इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है संभवतः अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर में निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि आयोग ने सभी जिले के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर सेंट्रल अलॉटेड के लिए बात की है, कन्फर्मेशन की है। तो मान के चलिए कि आपके पास समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ पढ़ें इतने कम समय में। आप सब सिलेबस से परिचित हैं और मुझे लगता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उनके सिलेबस को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। और GS1 में जैसा कि सिलेबस जेपीएससी निर्धारित कर चुकी है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, विविध से 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, झारखंड से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, इस तरह से निर्धारित हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। मित्रों, ये सब कन्फर्म है कि आपका ये सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो अब है कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। अब अभी शुरू से अभी एनसीईआरटी तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए अभी क्या है कि रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाइए। तो अभी हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको सलाह देंगे कि इसके लिए आप क्या करें इतने कम समय में। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे जी का बुक यदि अवेलेबल हो तो उसको पढ़िए। प्राचीन भारत के लिए भी है, मध्यकालीन भारत के लिए भी है और आधुनिक भारत के लिए भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है घटना चक्र का यदि आपके पास प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का उसमें अतिरिक्तांक रहता है। अतिरिक्तांक रहने का मतलब यह है कि वो प्रीवियस ईयर्स में कोई आयोग की परीक्षा में उसमें क्वेश्चन पूछा रहता है। तो ऐसा एक देखा गया है, ट्रेड देखा गया है कि पीसीएस परीक्षा अन्य स्टेट में भी जो पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो उस प्रकार से अब घटना चक्र से प्राचीन भारत के लिए भी, मध्यकालीन भारत के लिए भी और आधुनिक भारत के लिए भी उससे रिवीजन कर सकते हैं घटना चक्र से। इसी प्रकार से जहां तक ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सबसे परफेक्ट है। साथ ही साथ दृष्टि द विजन का ज्योग्राफी, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों शामिल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो घटना चक्र को निश्चित रूप से पढ़िए। घटना चक्र भूगोल का भी है, भारत का भूगोल है ना, विश्व का भूगोल, ठीक है। क्योंकि आपको जेपीएससी में जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो भारत का भूगोल से भी पूछे जाएंगे और विश्व के भूगोल से भी पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक भूगोल भी शामिल है। तो मित्रों, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। जहां तक पॉलिटी की बात है तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इस फेमस बुक सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसको यदि आप रिवीजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर सकते हैं तो आप घटना चक्र को, जो पॉलिटी का प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, उसका कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। अनुच्छेद है, अनुसूचियां है, किनमें क्या वर्णन है, समितियां है ना, कौन सा अनुच्छेद क्या वर्णन करता है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, संसदीय समिति होती है जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति है ना, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, ऐसा कुछ पोर्शन है, महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, कौन सा अनुच्छेद में वर्णन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। जहां तक इकोनॉमी की बात है तो इकोनॉमी के लिए आप भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए हैं उनको, बजट को देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण को देखिए। साथ ही साथ घटना चक्र का भी मैं फिर से बोल रहा हूं कि घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इकोनॉमी से आए उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी एक करंट बेस्ड होता है। आप झारखंड का इकोनॉमी, जो झारखंड का बजट है, झारखंड की योजना है
आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड है उसको भी देख सकते हैं। सरकार के द्वारा जो जो योजना शुरू किए गए वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसको भी देखिए। साथ ही मौद्रिक नीति, रिजर्व बैंक समय समय पर समितियां गठित करती रहती है सुधार के लिए, ठीक है। सरकार कोई समितियां किसी क्षेत्र को लेकर के, एमएसएमई को लेकर के क्या कर रही है, चाहे तो इस तरह से चीजों को आप देखने का प्रयास करिए। चाहे जीएसटी हो, जीएसटी का स्लैब हो, ठीक है, कितने उसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल है। तो इस तरह से चीजों को आप, कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये सब चीज को आप इकोनॉमिक के रूप में देख सकते हैं। उससे रमेश सिंह की किताब जो है इकोनॉमिक्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन अन्य भी आप घटना चक्र को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ लूसेंट अपने पास आप जरूर रखें मित्रों, खासकर यदि आप पीसीएस का परीक्षा देना चाहते हैं तो लूसेंट को एक बार जरूर पढ़ें। लूसेंट देखने में छोटा है लेकिन बहुत सारा चीज, छोटा छोटा चीज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्या, पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, किस मॉडल पर आधारित है, ठीक है, इसका क्या लक्ष्य था, क्या थीम रखा गया था कि हमको प्रथम पंचवर्षीय में किस पर फोकस करना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस करना है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे चीजें हैं। इकोनॉमी, कृषि भी आता है, ठीक है, तो उसको भी देखिए। उद्योग धंधे में जैसे महारत्न कंपनियां कौन है, नवरत्न कंपनियां कौन है, बैंकों का मर्जिंग जैसे होता है, कौन कौन बैंक किस में मिला है, ठीक है, ये सब चीज को आप इकोनॉमिक में देखने का प्रयास करें। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन जो है उसको देखिए। उसमें करंट अफेयर्स का विशेषांक रहता है वार्षिक, तो उसको आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट रहता है। उसमें 6 महीने के, 7 महीने के, उसमें आपको 8 महीने का उसमें करंट अफेयर दिया होता है। तो अभी तत्काल समय में उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि द विजन का भी मैगजीन है, क्रॉनिकल का भी मैगजीन है, जिसमें वो प्रतियोगिता दर्पण का भी मैगजीन है जो वार्षिकांक होता है। जैसे मान लीजिए कि 6 महीने का वो करंट अफेयर्स को एक बुक्स में देते हैं, तो उसको भी तत्काल, खासकर यदि आपकी परीक्षा सितंबर अगस्त में होगी तो मान के चलिए कि आपको 6-7-8 महीने की करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूती से होनी चाहिए। रिवीजन सबसे ज्यादा है कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होना। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भी, जैसे जो मेरा गूगल मीट की क्लास होती है उसमें भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपकी टेस्ट जो है सो लगातार लें ताकि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो। तो जो बच्चे उससे जुड़े नहीं है, हो सकते हैं यदि वो जुड़ना चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। मित्रों, जहां तक बात है आपका विविध के लिए, तो विविध के लिए आप लूसेंट को पढ़िए। विविध में जैसा कि आपको मालूम है किसी विशेष को जोड़ करके, विषय को जोड़कर नहीं देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पुरस्कार है, खेल की दुनिया है, फिल्म की दुनिया है, जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई संगठन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, हाल ही में कौन मेंबर जुड़ा है, ठीक है। तो विविध का दायरा बहुत बड़ा है। विविध ज्योग्राफी से भी होता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है। जैसे ये नारा किसने दिया, ये विविध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से विविध के लिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। चाहे जो भी किताबें हैं उसमें भी विविध से दिया रहता है, उसको आप देखने का प्रयास करें। लूसेंट में भी विविध का खंड आपको मिल जाएंगे, जैसे किस देश का संसद को क्या कहते हैं, वहां की ये समाचार पत्र किस देश की है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब विविध का प्रश्न है। तो विविध से चूंकि 15 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखने का प्रयास कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लूसेंट पढ़िए। लूसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर बस थोड़ा सा ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है आपके रिजल्ट के लिए। तो कंप्यूटर को भी देखिए। जैसे पिछले बार जो है सो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड पूछा था, हार्ड डिस्क है, ठीक है, सीपीयू है, ठीक है। जो भी चीजें हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। मित्रों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट जो इनोवेशन हो रहा है, कोई रडार हो, कोई पोत हो, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड में देखने का प्रयास कीजिएगा कि अभी कौन सा मिशन कौन लॉन्च किया है। इसरो यदि कुछ लेटेस्ट कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो उनको भी देखने का प्रयास कीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखता हूं कि यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खासकर, वो करंट बेस्ड होते हैं। लेकिन जेपीएससी में चूंकि वो मेंशन कर दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वहां से प्रश्न आपको अच्छा खासा पूछे जाएंगे। इसके लिए है साइंस के लिए मुझे लगता है कि एक बार आप लूसेंट को पढ़ लीजिए, साथ ही साथ
घटना चक्र में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का रहता है, उसको आप देखने का प्रयास करें। जहां तक झारखंड की बात है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, तो उसके लिए आप मनीष रंजन जी का किताब पढ़ सकते हैं, चाहे उड़ान पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छी किताब है, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ इकोनॉमी के खंड में डाटा को अपडेट करने के लिए आप जो झारखंड की बजट है, झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको भी देखने का प्रयास कीजिए कि झारखंड सरकार कौन कौन सी लेटेस्ट योजना शुरू की है। कोई सूचकांक जारी हुआ है, उसमें झारखंड का रैंक कितना है, स्वच्छता में झारखंड का रैंक कितना है, स्मार्ट लीडरशिप में रांची का रैंक कितना है। तो इस तरह से लेटेस्ट जो नीति आयोग के द्वारा भी कुछ रिपोर्ट जारी हो रहा है, उसमें झारखंड का क्या है, आकांक्षी जिलों में कौन कौन सा जिला आता है झारखंड का। तो इस तरह से चीजों को आप देखने का प्रयास करें। कोई मान ले शिलान्यास कहीं पर हो रहा है तो उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। झारखंड के लिए सबसे परफेक्ट रूट डॉक्टर मनीष रंजन जी का है, चाहे उड़ान पब्लिकेशन का, शिवांगन पब्लिकेशन का भी किताब है, स्पर्धा का भी है, तो जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। क्योंकि झारखंड में भी उनका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन झारखंड, आधुनिक झारखंड, झारखंड का निर्माण जो हुआ, उसके कौन कौन संगठन थे, कौन कौन आंदोलनकारी थे, आजसू पार्टी की स्थापना किसने की, है ना। इस तरह से चीजों को आप देखने का प्रयास, किनको क्या कहा जाता है झारखंड में, नाम जैसे उपनम गुरु जी जैसे हो गए, डॉक्टर शिबू सोरेन जी हो गए, इस तरह से और भी चीजें, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब पेपर जो आपका खासकर आपका 2 है वो GS2 स्पेशल झारखंड है, उसमें CNT एक्ट, SPT एक्ट, अभी जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री झारखंड का, यानी कल्चर झारखंड का, ज्योग्राफी झारखंड का, इकोनॉमी झारखंड का, झारखंड का पॉलिटी, इस तरह से चीजों के लिए आप एक स्पेशल किताब रखिए। चाहे उड़ान पब्लिकेशन हो, डॉक्टर मनीष रंजन जी का किताब हो, उसको देखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ GS2 में भी आप झारखंड के करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल हैं जो झारखंड से करंट अफेयर्स, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको झारखंड का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम टेस्ट सीरीज में शामिल करें। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाने का प्रयास किया हूं, उसमें भी आपको झारखंड से जो करंट अफेयर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उसको मैं डालने का प्रयास करूं। मित्रों, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपके अंदर थोड़ा सा ये तो जरूर आ जाएगा कि हम किस तरह से तैयारी करें, तैयारी करने का क्या मेरा इतने कम समय रणनीति हो, क्योंकि रणनीति बहुत जरूरी होती है। प्लानिंग यदि आपका बेहतर है, चीजों को आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रखिए कि आपकी सफलता तय है। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।